ओके, अब हम दूसरे तरीके के मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं जिसको अपन कहते हैं मोनोपोली। देखो मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में मोनोपोली का एक एग्जाम्पल है, कोई दे सकता है एग्जाम्पल? इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, सिंगल सेलर विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। क्या वर्ड यूज करा? सिंगल सेलर, सिंगल सेलर विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। मतलब जब से ऐसे मान लो कि जब से रेलवेज आया है तब से सिंगल है, तब से सिंगल सेलर है, ठीक है, और तब से लेकर आज तक इसका कोई भी, अरे मतलब सिंगल मतलब सिंगल सेलर बोल रहा था मैं, ऐसे क्यों सोच रहे तुम, ठीक है, और आज तक इसका कोई भी क्या नहीं बन पाया, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं आ पाया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सब्सटीट्यूट ही नहीं है, तुम्हारे सब्सटीट्यूट्स हैं बट तुम्हारा क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। तुम समझो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सब्सटीट्यूट ही नहीं है, है तुम्हारा सब्सटीट्यूट बट तुम्हारे से क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब बोलने का मायने ये है कि जैसे इंडियन रेलवेज है, तो इंडियन रेलवेज का सब्सटीट्यूट क्या है? फ्लाइट। मैं रेलवेज में तो बहुत ही कम बैठा हूं, मतलब ट्रेन में तो मैंने 2-3 बार जर्नी करी है बस, ये मान लो 2 से 3 बार। एक बार जब जोधपुर गया था आया था, एक बार दिल्ली गया था, 3 बार बैठा हूं मैं, देख लो, उससे बैठा ही नहीं मैं ट्रेन में। हाँ मेट्रो में फिर भी ट्रैवल किया। देखो मेट्रो को अगर आप काउंट करना चाहते हो तो ट्रेन में वो कर नहीं सकते वो, ठीक है, मुंबई की लोकल और, ठीक है, ये मेट्रो में फिर भी मैं बैठा हूं, उसको काउंट नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप रेलवेज को काउंट करो तो आई एम टेलिंग यू, रेलवेज के अंदर मेरी सीटिंग बहुत ही कम थी, बहुत ज्यादा कम, उससे कई गुना ज्यादा मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो दिल्ली में जब मैं जॉब करता था, गुड़गांव में जब मैं जॉब करता था, तो मेट्रो के धक्के खाते थे हम लोग, ठीक है, बहुत ऐसा होता था, ठीक है। जब मैं मुंबई जाता था पढ़ाने के लिए तो मुंबई के अंदर लोकल्स में ट्रैवल करता था मैं कभी कभी, तो ठीक है, तो अब ये सब करा है, वह ट्रेन से नहीं गया, पर इसका ये थोड़ी है कि मैं ट्रैवल नहीं करा, मैंने ट्रैवल किया बाय रोड, बाय एयर, बाय शिप, हर तरीके से ट्रैवल किया है। तो इनका सब्सटीट्यूट है, बस क्या नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं। पैदल पैदल चले जाओ तो पैदल पैदल जा सकते हैं, मगर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि सब्सटीट्यूट तो है मगर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तब ही मोनोपोली है। तो मोनोपोली क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? ओनली ए सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एक सेलर है, एक बेचने वाला, और हजारों लोग खरीदने वाले, हजारों लाखों करोड़ों लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करने वाले। इसको कहते हैं अपन क्या? सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, तो कोई भी बायर किसी भी तरीके से मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूं, मैं तो रेलवेज में जाऊंगा ही नहीं, तो रेलवेज बोलती है मत आ, नहीं मत आ, जरूरत कहाँ है तेरी, नहीं हम ऐसे मारे तो नहीं जा रहे, अरे नहीं सर अब आए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं रेलवेज में ट्रैवल करूं नहीं करूं। रेलवेज एक्चुअली में ऑलरेडी इतना ज्यादा फुल्ड है, इतनी ज्यादा इसमें स्पेस ही नहीं होती, वेटिंग पे वेटिंग लाइन लगी रहती है। मैंने मेरे एम्प्लॉयज के लिए टिकट बुक कराई है, मेरे को बड़ा झंझट का काम लगता है रेलवेज का। 20-25 दिन पहले ट्रेन बुक की टिकट बुक कराओ, फिर वेटिंग लिस्ट में उनका नाम जाएगा, बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। इसलिए आई ट्रैवल बाय माई ओन कार, कि जहां जहां पे रोडें जाती है वहां वहां पे मेरी गाड़ी भी जाती है, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से। दिल्ली वैली आसपास जाना होता है तो आई जस्ट गो बाय माई कार, मैं नहीं जाता, ठीक है, ट्रेन वगैरह से या फ्लाइट वगैरह से। बहुत झंझट होती है इसमें, बुकिंग की, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। बट मेरे जैसे सारे लोग तो नहीं सोच सकते, करोड़ों लोग कैसे जाएंगे? ट्रेन डेली बेसिस पे करोड़ों लोगों को ट्रैवल करवाती है यार। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंडियन रेलवेज है। फर्स्ट तो आपका रोडवेज ही है, सबसे ज्यादा तो लोग रोड पे ट्रैवल करते हैं, सेकंड पे ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं। और इंडिविजुअली देखा जाए, ठीक है, तो ट्रेन सोचो कितना ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरे के कम्यूट करती है।
तो यार लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, एक दो जनों की वजह से कोई मार्केट में कोई सेलर को अफेक्ट नहीं कर सकता, एक दो क्या हजारों लोग भी सेलर को अफेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा मैंने क्या कहा, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, सब्सटीट्यूट है मगर क्लोज नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है कि अगर आपको ट्रेन से नहीं जाना आप ट्रैवल करो बाय कार, पैदल पैदल चले जाओ तुम, ठीक है, एयरप्लेन से चले जाओ तुम, प्राइवेट हेलीकॉप्टर हायर कर लो तुम, तुम्हें जैसे जाने गुलाटी मार के जानी वैसे जाओ, मगर 100 बात की एक बात, ट्रेन का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, ट्रेन का कोई दूसरा ट्रेन नहीं जाता। ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स, एक्चुअली ये मोनोपोली क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इन्होंने, सरकार ने क्या कर रखा है, रेलवेज का काम सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इसमें एंटर नहीं हो सकता। अब जैसे पहले की बात करें तो पहले फ्लाइट पे मोनोपोली थी, ठीक है, सिर्फ एयर इंडिया, और जो भी प्राइवेट एयरलाइंस थी वो भी सब एयर इंडिया ने अपने अंडर ले ली थी, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया दो थी, एक जाती थी इंटरनेशनल, एक जाती थी नेशनल फ्लाइट्स। जैसे अगर आपको पता हो, ठीक है, कि पहले जो टाटा थी, टाटा की खुद की एयरलाइंस चलती थी 1960s 1970s में, ठीक है, रतन टाटा और उनकी फैमिली जो थी, ठीक है, जेआरडी टाटा, वो तो पहले पायलट थे इंडिया के, ठीक है, तो इन्होंने खुद की एयरलाइंस कंपनी चालू करी, उसके बाद सरकार ने उसको जबरदस्ती टेक ओवर कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट बोली हमको मोनोपोली रखनी है। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता ही है, अभी सरकार से संभली तो है नहीं, उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया ऐसे, तो छोड़ के किसने संभाल लिया, टाटा ने परचेज कर लिया। उसके अलावा भी एयर एशिया, इंडिगो, ये सब अलग अलग एयरलाइंस है ही ना, ठीक है, तो ये सब क्या है, तो उसमें तो क्या है, कंपटीशन है, बट यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, नई फॉर्म तो एंटर हो ही नहीं सकती। एयरवेज में लिमिटेड फॉर्म से मैं मानता हूं, बट एंट्री तो है ही ना, आप एंटर तो ही सकते हो, ठीक है, खुद के आपको ट्रैवलिंग कंपनी चालू करनी है, 10 बस खरीदी, चालू कर दो मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, नोबडी विल स्टॉप यू। फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, मस्त, सरकार खूब कंट्रोल करती है अपनी प्राइसेस को, रेलवेज की प्राइसेस सरकार ने मस्त कंट्रोल कर रखी है, कोई कुछ नहीं कर सकता, जो प्राइस उनको मन में आए वो डिसाइड कर सकते हैं। रेलवेज की टिकट का प्राइस पता है फ्लक्चुएट करता है, और कभी भी देखना, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टिकट का प्राइस में महंगा हो जाता है। तभी तो 2-3 महीने पहले जो लोग बुकिंग करवा लेते हैं वो ठीक है, ठीक है, उनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आता, ठीक है, और अगर जो लेट बुक कराते हैं तो टिकट का प्राइस भी क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पता है एक बात बताऊं, रेलवेज में ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर एग्जांपल, महिलाओं से कम चार्ज लेंगे, ठीक है, आदमियों से ज्यादा चार्ज लेंगे, समझ आ रहा है, इस सीट का इतना, इस सीट का इतना, इस सीट का इतना, पहले बुकिंग पे इतना, बाद में बुकिंग पे इतना, ठीक है, तो इनकी मर्जी है, ये अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। समझ आ गया, चलो स्टूडेंट के लिए कम कर देते हैं, आई बात समझ में, तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं किसी भी बेसिस पे। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, इनका डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व का मायने है, देखिएगा, इनका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिमांड कर्व आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, डिमांड कर्व तो आपका नेगेटिवली स्लोप्ड ही होगा। मगर इनकी जो इलास्टिसिटी होती है ना वो लेस, मतलब ये काफी कम इलास्टिक होता है, मतलब होता तो है बट इसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा नहीं होता। आप समझो क्यों, रेलवेज ने अपनी प्राइस बढ़ाई 10% से, रेलवेज ने टिकट का प्राइस बढ़ाया 10% से, मगर रेलवे छोड़ने वाले लोग पता है सिर्फ 1% ही होंगे, जो लोग रेलवे से जाते थे। अब एक एग्जांपल की बात बताता हूँ, मेरे को याद आया जस्ट अभी, एक बार और मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया था अजमेर से जयपुर के लिए, ठीक है, तो मेरे को तो पता ही नहीं था उसके बारे में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, ठीक है, मतलब शायद 10 ईयर्स बैक है ना। तो ना मैं मेरे एक दोस्त के साथ था, उसको पता था रेलवेज में आना जाना, बोले यार अभी चल लेते अपन। मैंने कहा ऐसे कैसे चल सकते हैं, मैंने कहा ट्रेन में तो बुकिंग होती है ना, ऐसे हो जाता है क्या? बोले हाँ जयपुर तक चल लेते हैं अपन ट्रेन से, फालतू बस में ज़्यादा पैसे लगेंगे अपने। मैंने कहा ठीक है चलते। फिर उसने टिकट लिया, 25 रुपये लगे थे शायद, 25 या 50 रुपये, और वहां से लेकर यहाँ पे आ गए। तो आप समझ रहे हो, मतलब रेलवेज जो है वो वन ऑफ दी सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवे इज द मोस्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया राइट नाउ। तो रेलवेज अगर प्राइस 10% बढ़ा भी देता है ना, तो भी लोग छोड़ने वाले 1% भी नहीं होंगे। यानी कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो है तो नेगेटिव, लोग छोड़ेंगे तो सही बट बहुत कम। प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा ज्यादा, मगर ठीक है प्राइस में फ्लक्चुएशन लेट सपोज ज्यादा आ गया, बट जो लोग छोड़ेंगे वो बहुत ही
कम होंगे। समझ आया? बहुत ज्यादा कम लोग होंगे। क्लियर हुआ कि प्राइस आपने बढ़ा दी मगर इलास्टिसिटी बहुत कम, डिमांड बहुत कम हुई है, मतलब बहुत डिफरेंस बहुत कम आया है इसके अंदर। तो इसका जो AR और MR कर्व है वो क्या करता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो, ठीक है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, और इसका MR कर्व भी नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। क्यों स्लोप्ड होता है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम होंगे, बट नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे, जिसकी वजह से आपका AR कर्व एंड MR कर्व दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। इसके साथ आपका मोनोपोली भी कंप्लीट होता है।